अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे गंदम में फर्टिलाइज़र प्लान के हवाले से। तो जब भी ज़मींदार जो है वो गंदम लगाने का सोचते हैं तो वो उनके जहन में कोई एक प्रॉपर जो है वो फर्टिलाइज़र प्लान जो होता है वो नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला आपको जो एंड तक जो है आपके जो 3 या 4 पानी जितने भी लगते हैं उसमें आपको फर्टिलाइज़र का जो प्लान है वो बना के देंगे। तो आप इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे तो आपकी 60 प्लस जो है वो एवरेज आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ ज़मीन की तैयारी के हवाले से कि ज़मीन की तैयारी में क्या डालना है, तो ज़मीन की तैयारी में जो चीज़ आपने डालनी है वो डीएपी है। डाई अमोनियम फास्फेट जो है ये इसके बगैर फसल आपकी जो है वो इसका उगाव मुमकिन ही नहीं है। तो ये एक फास्फोरस जो है वो पौधे में पेट्रोल की अहमियत रखता है। तो आपने 2 बोरी डीएपी या कम से कम 1.5 बोरी डीएपी लाजमी डालनी है। अगर आपने 60 प्लस एवरेज लेनी है तो 2 बोरी डीएपी लाजमी डालें और उसके साथ कोशिश करें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर लाजमी डालें ताकि आपकी ज़मीन जो है उसकी भी इस्लाह हो सके। उसके बाद अगर मैं पहले पानी की बात करूं तो पहले पानी के ऊपर आपने झाड़ का मरहला शुरू होता है। तो जितना ज़्यादा झाड़ होगा उतनी ही आपकी जो फसल है उसकी एवरेज जो होगी वो ज़्यादा आएगी। तो आपने वहाँ पर 1 बोरी यूरिया और साथ में चिलिटेड जिंक जो है वो लाजमी डालनी है। वहाँ पर जो है चिलिटेड जिंक का जो करदार होता है वो ये होता है कि वो झाड़ को ज़्यादा बनाती है और आपकी जो फसल है उसकी जो टिलरिंग झाड़ वो ज़्यादा होता है। तो जितनी ज़्यादा टिलर्स होंगे उतनी ही आपका जो ग्रेन 1000 ग्रेन वेट है वो ज़्यादा होगा और आपके जो सिट्टे की तादाद है वो ज़्यादा होगी। तो आपने वहाँ पर 1 बोरी यूरिया नाइट्रोजन और की शक्ल में देनी है और चिलिटेड जिंक जो है वो आपने लाजमी देनी है। तीसरे पानी की अगर मैं बात करूँ तो तीसरे पानी के ऊपर आपने कोशिश करनी है अमोनियम सल्फेट की 1 बोरी या आधी बोरी यूरिया साथ 2 किलो सल्फ़र जो है फ़ी एकड़ लाजमी देना है। तो अगर आप ये तरतीब रखते हैं, अगर आपके पास फुर्सत ज़्यादा है तो वहाँ पर आप 30 किलो यूरिया भी दे सकते हैं, 33 किलो यूरिया और साथ 2 किलो सल्फ़र भी दे सकते हैं। और 1 बोरी अगर आप अमोनियम सल्फेट की दे सकते हैं तो आपकी फसल जो है वो उसकी एवरेज का जो तयन है वो बेहतर हो सकेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीसरे पानी के ऊपर तो तीसरे पानी के ऊपर बूटिंग स्टेज होती है, गोब का मरहला होता है। तो वहाँ पर जो है आपने पोटाश जो है वो लाजमी देनी है। या आप वहाँ पर 2 बोरी गवारा डालें या अगर आप गवारा बोरी नहीं डाल सकते तो लिक्विड जो पोटाश है वो 5 लीटर फ़ी एकड़ पोटाश प्लस आप 15 से 20 केजी यूरिया जो है वो लाजमी दें। इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि अगर आपकी फसल का जो झाड़ है वो ज़्यादा है, आपकी फसल का कद ज़्यादा है तो आप कोशिश करें कि यूरिया जो है वो इसको कम कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर 2 बोरी गवारा डाल लेते हैं, साथ में कोई आप जो पोटाश है 25 केजी में आजकल आई हुई है, उनमें से कोई चीज़ आप 5 केजी फ़ी एकड़ डाल लेते हैं तो वो भी इनफ होगी। तो ये तीसरी स्टेज पर आपने करना है। और चौथा पानी जो है वो आपने, बाज़ लोग जो है वो मिस कर जाते हैं, बारिश आ जाती है या कोई तीसरी चीज़ आ जाती है तो वो आपने कोशिश करनी है कि तीसरे पानी को चौथे पानी को मिस नहीं करना। वहाँ पर आपकी जो दाने की भराई हो रही होती है वो चौथे पानी की वजह से बेहतरीन हो जाती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इन जो खादों का इस्तेमाल है वो इस तरीके से करना है। और अगर आपकी पैदावार मुतासर होती है तो वो आपकी खादों का इस्तेमाल और वक्त पर नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से उसमें ये होता है कि आप कुछ लोग जो है वो ज़मीन की तैयारी में डीएपी नहीं डालते, वो पहले पानी के ऊपर डाल देते हैं तो वहाँ पर भी आप गड़बड़ कर जाते हैं। अगर आप कुछ लोग जो क्या करते हैं वो अमोनियम सल्फेट को तीसरे पानी पर डाल रहे होते हैं और पोटाश जो है वो चौथे पानी पर डाल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपने तरतीब के साथ रखनी है। पहला पानी आपने कोशिश करना है कि 25 से 30 दिन तक लगाएं। दूसरा पानी जो है आप 80 से 85 दिन आफ्टर सोइंग के लगाएं। और आखिरी पानी जो है आपने लगाना है वो आपने अपने फसल को देखकर लगाना है और उसको कोशिश करनी है कि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो आज की वीडियो में हमने आपको फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो गंदम का बताया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।